प्रिय विद्यार्थियों, 12.1 इसका आज हम उदाहरण नंबर 1 देखते हैं, जिसमें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुजाएं 8 सेमी, 11 सेमी और उसका परिमाप दिया गया है 32 सेमी। ये उदाहरण नंबर 1 है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि त्रिभुज की जो प्रथम भुजा होती है उसे ए से लिखा जाता है। त्रिभुज की प्रथम भुजा, पहली भुजा है, इसे ए से प्रदर्शित किया जाएगा। और जो दूसरी भुजा है त्रिभुज की, दूसरी भुजा को लिखा जाएगा बी से। और तीसरी भुजा है, इसे लिखा जाएगा सी से। यानी ए बी सी ये त्रिभुज की 3 भुजाएं होगी। ठीक है। अब ए बी सी त्रिभुज की 3 भुजा, तो यहाँ पे ए यानी प्रथम भुजा जो हमारे पास प्रश्न में दी हुई है 8 सेमी। दूसरी भुजा बी जो दी गई है 11 सेमी। अब तीसरी भुजा हमारे पास नहीं है भाई, प्रश्न में तीसरी भुजा नहीं दी हुई है। तो क्या दिया गया है? परिमाप दिया गया है। परिमाप जो इसका है, इस त्रिभुज का जो परिमाप है वो दिया गया है बराबर 32 सेंटीमीटर परिमाप। तो परिमाप, किसी भी त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग होता है। अर्थात तीनों भुजाओं को जोड़ दिया जाए तो त्रिभुज का परिमाप प्राप्त हो जाता है। यानी a प्लस बी प्लस सी, यानी जो परिमाप है त्रिभुज का परिमाप है उसका मतलब होता है a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे हमारे प्रश्न में परिमाप कितना है? 32 बराबर a 8 प्लस b 11 और c हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ हमारा जो परिणाम आएगा वो आएगा 11 और 8 19 प्लस c। और अगर हम पक्षांतरण करें तो ये 19 इधर आ जाएगा, तो 32 माइनस 19 बराबर c। अब 32 में से 19 गया तो 32 में से हम 19 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 13 बराबर c। यानी हमारा जो c है तीसरी भुजा है, यानी हमारी तीसरी भुजा जिसे हम लिखते हैं c से, तो वो हमारी आएगी यहाँ पे 13 सेंटीमीटर। ये हमारी तीसरी भुजा आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। इस प्रकार हम इस त्रिभुज की तीसरी भुजा को ज्ञात कर लेंगे। अब तीसरी भुजा ज्ञात करने के बाद में हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और क्षेत्रफल ज्ञात करने का त्रिभुज का हीरोन का सूत्र होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र, इसका हम प्रयोग करेंगे। तो हीरोन का सूत्र होता है बराबर अंडर रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। यहाँ पे सूत्र में जो हमारा S है इसका मतलब होगा त्रिभुज का अर्ध परिमाप, जो हमें ज्ञात करना पड़ेगा। S त्रिभुज का अर्ध परिमाप, और परिमाप हमारे पास कितना है? प्रश्न में दे रखा है 32, तो S हमें ज्ञात करना है। वैसे S का सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2। और a प्लस बी प्लस सी का मतलब क्या है? परिमाप। और परिमाप हमारे पास कितना दिया हुआ है? 32। तो 32 बटे 2 बराबर 16 सेंटीमीटर।
तो ये 16 सेंटीमीटर हमारा आएगा एस, अर्थात त्रिभुज का अर्ध परिमाप हमारा आएगा 16 सेंटीमीटर। अब हम इस सूत्र में एस, ए, बी और सी इन सबको अपने अपने स्थान पर रखेंगे। तो ठीक है, हम रख के देखते हैं। तो इसके लिए आपको बराबर अंडर रूट एस हमारा आया 16, ब्रैकेट एस माइनस ए, 16 माइनस ए, ए यानी प्रथम भुजा है हमारी 8, तो यहाँ हमारी आ जाएगी 8। पहला काम हो गया। आगे हम देखते हैं, आगे हमारा है एस माइनस बी, और एस माइनस बी, एस यहाँ पे हमारा अर्ध परिमाप है, और अर्ध परिमाप कितना है हमारा 16, माइनस बी, और बी हमारा है सेकंड भुजा अर्थात दूसरी भुजा 11 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम लिख देंगे 11। फिर है एस माइनस सी, एस है 16 माइनस सी, सी हमने प्राप्त कर लिया 13, तीसरी भुजा हमारी है 13, तो यहाँ हम लिख देंगे 13 सेंटीमीटर। अब इसे हल किया जाएगा और हमारा क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो मैं इसे यहाँ पे हल करता हूँ, आप सभी ध्यान से देखें। तो इसे जब हम हल करेंगे तो पहले ब्रैकेट हल करेंगे। ब्रैकेट के अंदर जो हमारी संख्याएं हैं, कोष्टक के अंदर हमारी जो संख्याएं आ रही हैं उन्हें हल करेंगे पहले। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट 16 ऐसे कैसे आएगा हमारा, गुणा 16 में से 8 गए तो 8, गुणा 16 में से 11 गए तो 5, गुणा और 16 में से 13 गए तो 3। तो यहाँ पे हमारा बनेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट 16 का अभाज्य गुणनखंड हम कर देते हैं। तो 16 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16। इसी प्रकार 8 का भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। 5 का अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा और न ही 3 का होगा, क्योंकि ये दोनों अभाज्य संख्या है। तो बराबर, अब यहाँ पे हमें इनके जोड़े देखने हैं ताकि वर्गमूल निकल सके। तो 2 का एक जोड़ा बना, फिर 2 का एक जोड़ा और बन गया, फिर 2 का भी एक जोड़ा बना, लेकिन 2, 5 और 3 के जोड़े नहीं बनते हैं। तो प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या हमें लेनी है, वो संख्या हमारे अंडर रूट से बाहर आ जाएगी। तो 2 एक संख्या इसमें से ली, एक जोड़ा ये है, इसमें से 1 2 संख्या ली 2 अंक, एक जोड़ा ये है, इसमें से भी 1 अंक ले लिया। अब ये 2, 5 और 3 इनके कोई जोड़े नहीं बनते हैं, तो ये 2 गुणा 5 गुणा 3 अंडर रूट के अंदर ही रहेगी। अब इन्हें हम हल करते हैं, तो 2 दूना 4 दूना 8 अंडर रूट 5 दूना 10 या 30, ठीक है। तो यहाँ हमारा आ गया 30 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमारा इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 8 अंडर रूट 30। तो इसी प्रकार आप हीरोन के सूत्र का प्रयोग करते हुए आगे के प्रश्न को हल करने का अभ्यास करें। धन्यवाद।